हेलो साथियों, तो मिथिला धाम क्यों चर्चा में है। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर इसके आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इसके कुछ लेकर मांग, नए राज्य को लेकर मांग भी किया जा रहा है कि हमारा एक मिथिला राज्य होना चाहिए। तो सारी बात को समझना है कि मिथिला राज्य है कहाँ और मिथिला ये रामायण से भी संबंधित है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ऐसा आप दृश्य देखे होंगे यदि घूमने गए होंगे तब, सीतामढ़ी और ये बिहार वाले क्षेत्र में, मधुबनी वाले क्षेत्र में। तो आइए इस बात को समझते हैं कि मिथिला क्यों चर्चा में है। सबसे पहले देखते हैं तो ये आपका बिहार राज्य में मिथिला है। बिहार और झारखंड के कुछ ज़िलों में नेपाल से सटा हुआ नेपाल के भी राज्य आ जाते हैं। तो ये बिहार का मैप देख लीजिए, इसी क्षेत्र में यहाँ से देखिए ये वाला क्षेत्र जो है यही मिथांचल मिथिला में आता है। ये नीचे ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है ये बिहार है। और इसके अलावा अब देखते हैं जो बिहार का ये लगभग 25 ज़िले हैं। यहाँ टोटल 25 ज़िले हैं। कितने? 25 मिथिला में आते हैं। और ये नेपाल का भी क्षेत्र है। इस चित्र से समझ लेते हैं नेपाल का कैसा क्षेत्र। ये देखिए, ये नेपाल का क्षेत्र और ये आपका बिहार का और ये झारखंड का। तो इतना मिलाकर ये मिथिला है। मिथिला वही स्थान जहाँ जनक का घर है। तो जनक का राम के जो ससुराल था वही मिथिला है। तो जनकपुरी कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल का धार्मिक स्थल है। ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है यही जनकपुरी है। यही आपका अपना मिथिला है और ये नेपाल में स्थित है। मिथिला अपने भारत में भी बिहार में भी है और झारखंड में। लगभग ये 25 ज़िलों तक फैला हुआ है टोटल मिथिला। तो ये मिथिला को लेकर एक नए राज्य की मांग जो कि दिल्ली में जंतर मंतर पर कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होकर ये नए राज्य की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार राज्य वहाँ की जो भी मिलें रहती, गन्ना की मिलें या तरह तरह की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण जो मिथिला के वासी हैं निवासी हैं वो अपन अलग से एक मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। ये कई बार मिथिला राज्य को लेकर विवाद छिड़े, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। देखते हैं अब की बार क्या होता है। तो जंतर मंतर पर इसका अभी विरोध पर प्रदर्शन चल रहा है। तो इसके अलावा देखते हैं कि मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य था। मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी है जिसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के भी कुछ भाग इसमें शामिल है। मिथिला की लोक श्रुति कई सदियों से चली आ रही है जो कि अपनी वैदिक परंपरा के लिए भारत और भारत के बाहर जानी जाती है। इस क्षेत्र में प्रमुख भाषा मैथिली है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका संकेत शतपथ ब्राह्मण तथा स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण, जैन, बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है। इसके अलावा जब हम कौशलपुरी अयोध्या का नाम लेते हैं तो उस समय विदेहपुरी मिथिला का भी स्मरण आता है। ये दोनों ही धार्मिक पुरियाँ हैं, ये हर काल में हमारे लिए प्रेरणा और संबल का स्रोत रहे हैं। यह वर्तमान में उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों का इलाका है जिसे आप मिथिला या मिथांचल के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ मैं घूमा भी हूँ। ये सीतामढ़ी स्थान है, वो बॉर्डर से लगा हुआ है। मैं यहाँ पर गया भी हूँ और इसका मैं वीडियो बनाया भी हूँ। इसमें 2 वीडियो हैं। कमेंट बॉक्स में उसका मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हो कि वो जनकपुरी कैसा है। मैं वीडियो के माध्यम से वहाँ दिखाया भी हूँ क्योंकि मैं वहाँ गया भी था, क्योंकि ये बिहार और नेपाल की सीमा पर है और ये नेपाल के अंदर जो जनकपुरी है ये वहीं पर है। बाकी मधुबनी की बात करोगे तो ये बिहार में ही है। अब बात किया जाए कि रामायण काल के अनुसार, तो रामायण काल में यह जनपद बहुत प्रसिद्ध था तथा सीता के पिता जनक का यह राज्य इसी प्रदेश में था। मिथिला जनक को भी कहा जाता था। ये अहिल्याश्रम मिथिला के सन्निकट स्थित था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला के राज्य वंश का संस्थापक निमि था।
ये मिथि इसके पुत्र थे और मिथि के पुत्र पर जनक ने इन्हीं के नाम पर या वंशज सीता के पिता जनक जो थे, ये हमारे साहित्य और मौखिक परंपराओं में मिथिला के राजा जनक उतने ही जीवित हैं जितना कि अयोध्या के राजा दशरथ थे। वे अपनी दार्शनिक अभिरुचि और अनासक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रामायण के अनुसार मिथिला के नागरिक शिष्ट एवं अति सीफत रामायण थे। इस ग्रंथ के अनुसार महर्षि विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण को साथ लेकर 4 दिनों की यात्रा करने के पश्चात उसके बाद मिथिला पहुँचे थे। तो ये कुछ बातें थी मिथिला संबंधित जो अभी चर्चा में था, ये आपको जानना जरूरी था। ये आपके बिहार के राज्य हैं और इसी के अंतर्गत जो मिथिला में आते हैं ये उनके राज्य हैं, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी। मैं यहीं से इंटर किया था और वो आपको जो जनकपुरी का ये दृश्य दिखा रहे हैं ये आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये अपना जो मिथिला धाम है ये इसको बाखूबी देख सकते हो। तो इसके अलावा ये देखिए नेपाल में ये क्षेत्र आता है और ये बिहार का और ये झारखंड का। तो आपको मिथिला समझ में आ गया हो, ये चर्चा में था इसीलिए मैं इस सेशन को किया। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।